बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुस्तफ़ा अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन पीके और पहले चैनल का नाम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन सियालकोट। जैसे कि आपको पता है मैं बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहता हूं और आज हम मौजूद हैं ये अपना एक सोलर सिस्टम लगाने के लिए सियालकोट के मोहल्ला मुरादपुर में। तो यहाँ पे हम ये सिस्टम लगा रहे हैं, तो आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको इसमें और भी बहुत सी मुफीद मालूमात मिलेगी। आइए सबसे पहले एक दफ़ा प्यारा प्यारा दुरूद पाक पढ़ लें जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को इसकी तालीम दी थी और हम हर नमाज में उसको पढ़ते भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलते हैं बाकी वीडियो की जानब, आप हमारे साथ रहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्टैंड मैंने नहीं लिए, अगर मैं लेता तो मैं ये चीज़ें प्रॉपर चेक करता हूँ। तो ये जो नट बोल्ट की थैली होते हैं ना, इनमें वो एक नट बोल्ट भी नहीं इसमें से निकला। ठीक है, तो आप कभी भी ये नट बोल्ट ये लेना स्टैंड लें तो उसके साथ में मेक श्योर कर लिया करें कि आया इसके साथ में नट बोल्ट हैं कि नहीं है। तो खैर हमें तो यहाँ से लोकल से जल्दी मिल गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम नहीं रुका। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भाई के साथ में ऐसा ना हो। अभी तो हम सिटी में काम कर रहे हैं ना, तो आज हम मौजूद हैं सियालकोट के मोहल्ला मुरादपुरा में। तो ये तो इनके पास ही दुकान थी तो यहाँ से मिल गए, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं दूर काम कर रहे हैं तो वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। वैसे तो अभी गर्मियों का मौसम है और छत के ऊपर जाकर काम करना धूप में बहुत ही मुश्किल होता है, तो फिर भी हमने ये 8 सोलर पैनल लगाने यहाँ पे, जो कि 4 L2 स्टैंड के ऊपर हम लगाएंगे। तो हमने नीचे कपड़ा बिछा लिया है, कपड़े के ऊपर हम ये पैनल उल्टे रख रहे हैं ताकि इसमें कोई स्क्रैच वगैरह कोई ना पड़े। तो ऑलरेडी पहले हमने ये जितने भी स्टैंड हैं इनको हमने सैम्पलिंग कर ली है और अभी सैम्पलिंग करने के बाद हम इनको पैनल को नीचे रख के चादर के ऊपर इनको हम नट बोल्ट लगाएंगे। तो कभी भी आप लगाएं, ये इसके जो माइनस प्लस है ना वो इसकी दोनों साइडें देख लिया करें, क्योंकि जब भी हम सोलर पैनल लगाते हैं उसको एक तरतीब के साथ में लगाते हैं। ये नहीं कि कैसे तैसे आए उनको लगा दो, ऐसे नहीं, फिर लग जाएंगे लेकिन उसमें क्या होता है आपकी वायर बहुत सी उसमें ज़ाय हो जाती है। यहाँ पे हमने L2 के 4 स्टैंड लगाने हैं और उनके ऊपर 8 पैनल लगेंगे। ये जो मैं सिस्टम लगा रहा हूँ ना, ये 4 किलोवाट का सिस्टम है और उसके लिए ये पैनल काफ़ी हैं। तो इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन और बैटरी वगैरह की मैं नेक्स्ट पार्ट में लगाऊंगा उसकी वीडियो, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि वो किस तरह लगाया जाता है और जो इसका हैवी लोड है उसको किस तरह हम ऑन कर सकते हैं और इसके ऊपर ये BMS की जो केबल है वो कैसे लगाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल BMS केबल के साथ में ये जो बैटरी इसकी लगाई है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई हमें किस सिमत में लगाना था, कोई प्रॉपर नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने एक तरीका अपनाया जो कि मैं पहले भी काफ़ी ऐसे यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता हूँ। ये गूगल अर्थ में खोलेंगे ना तो आपको सऊदीया में जाके मक्का मिलेगा। तो मक्का से आप एक लाइन लेके आएंगे रूलर की मदद से, तो जहाँ पे आपका छत है ना, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ ये इनका छत बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा, उसकी सिमत में आ जाएगा। ये देखें आप, यहाँ पे क्रॉस है, तो यहाँ पे कुछ पैनल उन्होंने सीधे लगाए हुए थे, कुछ किस तरफ लगाए हुए थे, लेकिन हमने यहाँ पे इस तरह इसको मार्किंग कर ली थी ज़मीन के ऊपर। फिर हमने उसके ऊपर ही ये जो हमने 8 पैनल लगाए हैं ना, उसके ऊपर सेम उसी लाइन के ऊपर लगाए हैं ताकि सुबह जब सूरज निकले तो वो उसको एक सही सिमत मिले और जब शाम को ये डूबे तो भी सही सिमत उसको मिले और सही पावर ये बना सकें। तो वैसे तो आज बहुत गर्मी है, तो काफ़ी टाइम लग गया था हमारा ये पैनल वगैरह लगाते हुए। तो जब भी आप पैनल लगाएं या कि कोई भी भाई लगाए तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि सुबह सुबह ही ये काम शुरू कर ले, या कि शाम के टाइम पे करे तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल ये गर्मी बहुत ज़्यादा है
तो वैसे भी आजकल अभी ह्यूमिडिटी शुरू हो चुकी है, तो जिसको हब्स बोलते हैं, तो हब्स बहुत है आजकल। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप ये धूप से ज़रा बच। तो ये पहले तो हमें लगाने पड़ने थे, इसलिए हम थोड़ा सुबह जल्दी आए थे तो स्टार्ट कर लिया था। तो फिर सोचा चलो गर्मी तो है, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करके इन पैनलों को लगा दिया जाए। और जैसे आप ये लगा लेते हैं उनको पहले वाले पाँव वाले जो रबर बोर्ड लगा लेते हैं, कोशिश किया करें जो उसकी नीचे की वायर है उसको आप खोल के पहले से ही उसको ड्रेसिंग कर ले, ताकि बाद में यहाँ पे हाथ नहीं जाता। इसको अगर हम ड्रेसिंग करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि अगर आप ऐसे लगा रहे हैं तो उसको वायर को खोल के उसको केबल टाई की मदद से नीचे आप उसको टाई कर दें। हम यहाँ पे कल आए थे, ये हमने 8 पैनल गए हैं। धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन कल पहले की निस्बत थोड़ा ठीक था। तो यहाँ पे हमने 8 पैनल गए हैं जो कि जिनको कंपनी के 585 वाट के पैनल हैं। तो अभी तकरीबन अभी 4:45 का टाइम है, तो अभी तो काफ़ी हद तक ना जो इसकी पावर है ना वो कम हो चुकी है। तो अभी इसके ऊपर मैं लोड तो टेस्ट नहीं कर रहा, तो आपको मैं वैसी वीडियो दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर हमने ये 8 पैनल लगाए हैं जिनको 585 वाट के और L2 टाइप के हमने स्टैंड लगाए हैं। और आप हमारे ये पैनल लगे हुए देख सकते हैं, तो आपको पसंद आएंगे। और इसके ऊपर ये सीमेंट वगैरह भी दोनों साइडों में कर दी है, यहाँ पे भी कर दिया है और दूसरी साइड में भी कर दिया, ताकि ये सेफ से सेफ हो जाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि हमने ये सिस्टम कहाँ पे लगाना है। तो ये वो वाल है, और सबसे पहले जो हम ये बैटरी लगा रहे हैं ना, वो इनवेरेक्स कंपनी की बैटरी है 24 वोल्ट की। और ये इसकी जो प्राइस हमने पे की थी, हमने नहीं, हमारे क्लाइंट ने पे की थी, वो 1,95,000 रुपये में ये बैटरी दी थी। और ये अच्छी बैटरी है क्योंकि इसके साथ में बैटरी वही बेहतर होती है जो कंपेटेबल हो जाए। तो ये अभी हम इसको बैटरी को लगा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट डे है, तो सेकंड डे में इसको हम मुकम्मल करेंगे। तो ये अच्छी बैटरी है, कंपनी का नाम भी अच्छा, और इसके जितने भी इन्वर्टर वगैरह बैटरीज आती अच्छी होती हैं। तो बैटरी ऑलमोस्ट हमारी लग चुकी है। अभी हम ये इन्वर्टर लगा रहे हैं जो कि क्रोन का हम जेवियर इन्वर्टर है, वो हम लगा रहे हैं। और ये इसकी प्राइस हमें मिली थी 1,20,000 रुपये का। तो वैसे यही आजकल इसकी प्राइस चल रही है 1,20,000 या कि 25,000 है, लेकिन मांगते तो 25,000 हैं, लेकिन 20,000 में दे देते हैं। तो जनाब ये बैटरी लग गई, और इसके साथ में हम एक अदर डीबी लगाएंगे जो कि सोलर की डीबी होती है। तो उसमें हम क्या क्या लगाएंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो हमारी कोशिश होती है गर्मियों के दिनों में जल्दी कैसे भी काम जल्दी ख़त्म हो, और हम टाइम टू टाइम ये काम ख़त्म करके जाएं, क्योंकि गर्मी के दिन है, काम करना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि धूप में भी काम करना पड़ता है। और चलो अभी तो हम नीचे काम कर रहे हैं। तो ये हमारी डिब्बी भी लग चुकी है। तो इसमें भी मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें हम क्या क्या लगाएंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसके नीचे जो वाइड डेक्ट है ना, ये स्लोटेड वाइड डेक्ट हम लगाते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें एक तो वेंटिलेशन रहती है, हवा का क्रॉस होता है। दूसरे नंबर में ये बड़ी होती है, मैं 60 बाई 60 mm की लगाता हूँ, लेकिन लोग तो 40 बाई 40 mm की लगा देते हैं, और बाद में इतना बुरा हाल होता है ना उसमें वायरों का। तो कभी भी आप लगाएं या अपना लगाएं या किसी का आप इंस्टॉल करें, उसमें यही वायर डेक्ट लगाया करें। तो इसमें वायरें बड़े इजी से रन हो जाती हैं, आपकी सारी जितने भी इन्वर्टर के रिक्वायरमेंट वायरें होते हैं इसमें चली जाती हैं। ये मैंने 2 चीज़ें लगा दी, एक नॉर्मल लोड के लिए और एक हेवी लोड के लिए। ये वाटर के लिए एक ब्रेकर लगाया है। पहले तो यहाँ पे मैं लगाता था 63 एम्पीयर का, लेकिन कुछ कंप्लेन इसमें मैंने देखी थी एक आधे में, तो मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया। और ये मैं एक सिंगल ब्रेकर लगाता हूँ जो कि ये 32 एम्पीयर का है। और ये इसमें जो फ्यूल है ना वो तकरीबन 15 एम्पीयर का फ्यूल लगा दिया। अगर इनके पीछे से फंस जाती है तो इंशाल्लाह ये भी बंद हो सकता है, ये भी बंद हो सकता है, और ये फ्यूल उड़ सकता है।
उसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा फ्यूज में रख देता हूँ, इन केस ये फ्यूज जब उड़ेगा तो ये बड़ी आसानी के साथ जो उसको चेंज कर सकते हैं। ये है ना कि उसको पूरी मार्केट में ढूंढना पड़ेगा कि ये फ्यूज हमें कहाँ से मिलेगा। लो जी, ये हमारे ये सिस्टम की जो हमने ये 4 किलोवाट का लगाया है, उसके साथ में हमने ये इन्वेरेक्स की बैटरी लगाई है जो आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ये डीपी बनाई है ना, बहुत से लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं बताता रहता हूँ। और बहुत से हमें नए जो सब्सक्राइबर होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, फिर उनको पता नहीं होता, तो फिर उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। ये सबसे पहले हमारे ये ब्रेकर अपना लगाए हैं, ब्रेकर टैप जो चेंज ओवर है ये हमने लगाए हैं। इसके बाद एक हमने ये वापडा का मेन ब्रेकर लगाया है कि जो भी वापडा की वायरें हैं वो यहाँ पे आती हैं, ठीक है। यहाँ के आने के बाद यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से दो वायरें निकली हैं और इसको चली गई हैं। दूसरी वायर यहाँ से हमने इसको लूप दे दी है जो कि इन्वर्टर की सप्लाई के लिए। तो उसके साथ हमने क्या किया है, 32 एम्पेयर का ये एक चिंट का हमने ब्रेकर लगा दिया। इसके साथ में हमने एक 15 एम्पेयर का ये फ्यूज डाल दिया इसमें। उसके बाद ये वोल्टेज प्रोटेक्टेड डिवाइस है और ये इसकी पीवी की सप्लाई का ब्रेकर है जो कि डीसी ब्रेकर होता है। तो ये हमारे मुकम्मल डीबी है। और इसके साथ में हमने ये तीन लैंप लगा दिए। जब पावर होगी तो ये ग्लो करेगा। तो ये नॉर्मल लोड के लिए बताएगा और ये जो हैवी लोड है उसके लिए ये लैंप ग्लो करेगा। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम चल गया अभी तकरीबन। तो अभी मैंने 40 एम्पेयर पर रख दी है और ये देखें जो बैटरी ब्लिंक कर रही है ना, इसका मतलब है कि ये लिथियम के ऊपर अभी चली गई है, अभी लिथियम के ऊपर चल रही है, यानी कि इसके साथ में कंफर्टेबल हो चुकी है। तो ये इसका तरीकाकार होता है इसको बैटरी को लगाने का। और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि यहाँ पे हमने कहाँ पे लगाई है। ये देखेंगे केबल ये BMS के ऊपर लगी हुई और दूसरी जो है ना दूसरी देखें इसमें लगी है PCS के ऊपर। ये देखें PCS के ऊपर ये इसको लगाया और ये बैटरी है इन्वेरेक्स कंपनी की 24 वोल्ट है। तो जैसा इसके अंदर BMS सिस्टम सेट किया है ना, BMS केबल के कनेक्शन की उसके बारे में और ये जो हैवी लोड है उसके बारे में भी मैं एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे। जब ये मैं इन्वर्टर लगाऊंगा ना, यहाँ के कोई भी ये IP21 इन्वर्टर लगाऊँ उसके बारे में मैं मुकम्मल वीडियो एक बनाऊंगा। बाकी आप दुआओं में याद रखें और इस मेरे नए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट सेक्शन में लाजम इसके बारे में कुछ न कुछ राय से हमें नवाजा करें। बाकी वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।